आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। तो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ऐसे फिर इस तरह से दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ से वायर को स्टार्ट किया और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर को स्टार्ट किया और यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर हो गया 6 माइक्रोफैराड, यहाँ पर हो गया 20 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड और यहाँ पर भी हो गया 6 माइक्रोफैराड। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इसका नाम C1 दिया हुआ है, इसका नाम C2 दिया हुआ है और इसका नाम है C2 हो गया और ये हो गया आपको C3। ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो फ्रॉम फिगर से अगर बात करें, फ्रॉम फिगर तो C1 डिवाइडेड बटे C3 इज इक्वल टू C2 डिवाइडेड बटे C4। इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। 6/6 इज इक्वल टू 6/6, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस। सो 20 माइक्रोफैराड डेड एलिमेंट। तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको रिमूव कर सकते हैं ना। इसको रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एक तो यहां बनेगा इस तरह से, ओके, और एक बन जाएगा आपको ऐसे बन जाएगा, ओके, और बीच में गैप हो जाएगा और फिर यहां पर इस तरह से बन जाएगा, फिर ये रहा है और ऐसे बन जाएगा, ये y और ये x। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर है आपको 6 माइक्रोफैराड, ये भी क्या है 6 माइक्रोफैराड, ये भी क्या है बच्चों 6 माइक्रोफैराड, ये भी है आपको 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया। तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में, और ये फिर दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और फिर आ गया पैरेलल में। तो सीरीज में अगर बात करेंगे तो एक CS आ जाएगा, और कितना आएगा 6/2 यानी 3 माइक्रोफैराड आएगा, और दूसरा को एक नाम देते हैं CS डैश, तो ये भी कितना आएगा 6/2 आएगा, 3 माइक्रोफैराड आएगा। नाउ CS and CS dash are in parallel, पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्या होगा CP इज इक्वल टू CS प्लस CS डैश, तो ये होगा 3 ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, और ये हो गया आंसर। यानी C इक्विवेलेंट जो हो गया उसी को लिखते हैं हम लोग 6 माइक्रोफैराड। समझ में आया बच्चों। तो 6 माइक्रोफैराड आंसर होगा। अगर ऑप्शन में देखा जाएगा तो इसका डी होगा। ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, अब फाइनली किस में आ गए, पैरेलल में। कोई डाउट नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन इसी में देख लीजिए भाई, कठिन नहीं है। A capacitor of capacitance C is equal to 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery as shown in the figure.
ये शोन द फिगर आपको दिखाया हुआ है कि इसमें जो है वो चार्ज कर रहा है, एक बैटरी से चार्ज कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है और उसे चार्ज कर रहा है। और कितना वोल्ट का बैटरी है? 100 वोल्ट का बैटरी है। और ये सी है, माइनस 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 यहाँ पर है, प्लस 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 प्लस, ये चार्ज अपना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, और एक उसके बाद क्या करता है कि इसको जोड़ देता है पैरेलल में, है ना, इसी को पैरेलल में जोड़ता है। तो इसको तो आपने चार्ज कर दिया, ये पहला वाला को चार्ज कर दिया, और दूसरा वाला अनचार्ज है, ये प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर आप चार्ज निकालेंगे तो Q1 इजिकल टू क्या लिखेंगे? C इंटू वी लिखेंगे। और दूसरा पर चार्ज नहीं है ना, दूसरा पर कोई चार्ज नहीं है फर्स्ट केस में। ये कौन सा केस है? फर्स्ट। नाउ बोथ कनेक्टेड है ना, देन उसके बाद क्या हो जाता है? Q जो हो जाता है, इसमें नया एक चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को मिला के एक चार्ज बनेगा, Q बनेगा, तो Q1 प्लस Q2। यहाँ पर क्या बनेगा? C इंटू वी बनेगा। ये आप कह सकते हैं कि C1 इंटू वी बनेगा, ये हो गया Q। अब क्या करता है कि दोनों को पैरेलल में जोड़ के चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन, C2 भी कॉमन। तो ये Q है, ई Q डैश है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q डैश हो जाएगा। तो सी भी इजिकल टू C1 प्लस C2 इंटू भी कॉमन होगा। सी भी इजिकल टू हो जाएगा सी भी इजिकल टू भी कॉमन C1 प्लस C2, ऐसे होगा। ओके, तो भी कॉमन इजिकल टू जो आएगा वो क्या आएगा? C इंटू भी डिवाइडेड बटे C प्लस C। क्यों? क्योंकि सब बराबर रहे, C1 C2 सब बराबर है ना, ये C है। तो जो भी कॉमन आएगा वो भी बटे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब भी कितना है? भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 वोल्ट। कितना दिया हुआ बच्चों? 100 वोल्ट, यानी 100 डिवाइडेड बटे 2, तो ये आ गया 50 वोल्ट। अब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो एनर्जी होती है 1/2 C1 प्लस C2 और भी कॉमन का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 C1। एक जो C का जो वैल्यूज है वो 900 पिकोफैराड, 900, या ऐसे कर दीजिए, दोनों बराबर है तो 2 इंटू सी इंटू भी कॉमन का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C इंटू भी कॉमन का स्क्वायर। C इंटू भी कॉमन का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे आप वैल्यूज को? यहाँ पर हो गया 900, ये हो गया 900 पिकोफैराड 10 टू द पावर -12 इंटू भी कॉमन, और भी कॉमन आ गया 50 इंटू 50, ये हो गया। तो 2 जीरो यहाँ से 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 इंटू 5 45 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8। यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5 और फिर हो गया 4 इंटू 5 20
और 2 25 इंटू 10 टू द पावर -8, तो इसको लिख सकते हैं 2.25। तो आंसर कौन हो गया? डी हो गया, इसका आंसर डी। आप ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, a parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plates, full stop. If the distance between the plates is d and the area of each plate A, the energy stored in the capacitor is option 0, permittivity of free space। इस तरह से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे इसके बीच का डिस्टेंस कितनी है? d है, और इसकी जो एरिया है वो क्या है? a है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, -q है और क्या है? +q है, -q और +q। तो इसमें क्या है कि एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी स्टोर, तो क्या हो जाता है? 1/2 c इंटू वी का स्क्वायर हो जाता है। ओके, और हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो c को हम क्या लिख सकते हैं? c को लिख सकते हैं a ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई d, ये c का वैल्यू मैंने लिख दिया। और v को लिख सकते हैं क्या? e इंटू डी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी 1/2 मिलेगा, और c को वैल्यू लिखेंगे तो a ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई d मिलेगा, फिर e का स्क्वायर डिवाइड इंटू डी का स्क्वायर मिलेगा। तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 a ऑप्शन 0 और e का स्क्वायर इंटू डी, e का स्क्वायर a इंटू डी, यानी ऑप्शन में हो जाएगा 1/2 ऑप्शन 0 फिर e का स्क्वायर इंटू a इंटू डी, और ये क्या हो गया? u, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन देखा जाए तो आपको मिलता है डी, ये भी डी ऑप्शन है। 54 काफी अच्छा सवाल है करके। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड शोन इन द सर्किट। टर्मिनल्स A and B of the key A K are connected. Charge capacitor C1 using the battery, the PMF voltage V. Now disconnected A and B, the terminal B and C connected. Due to this, what will be the percentage loss of energy? तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आपको निकालना है। C1 = C2 = C दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे है क्वेश्चन। ये C है, ये A है और ये B है। एक बार यहां पर कनेक्ट करेंगे, एक बार यहां पर कनेक्ट करेंगे और फिर इसको डिस्कनेक्ट करके फिर इसको कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका C1 और ये हो गया C2। सवाल काफी सिंपल है, कठिन नहीं है। ये V पोटेंशियल से आप इसको चार्ज कर रहे हैं। तो फर्स्ट में नाउ एट फर्स्ट में आप इसको चार्ज करेंगे तो क्या मिलेगा? U initial इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू V का स्क्वायर, यानी U initial इज इक्वल टू 1/2 C इंटू V का स्क्वायर, यही होगा फर्स्ट। अब क्या करता है, कब स्विच को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके
यहाँ पर कनेक्ट कर देना। तो इसके बाद क्या आएगा, फाइनल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, फाइनल जो एनर्जी आएगी वो 1/2 आएगी, और क्या आएगी C1 प्लस C2 इंटू क्या आएगी V का स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2C इंटू V का स्क्वायर, ये आएगा, है ना। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ये हो गया चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बटे, मतलब ऐसा हो जाएगा डेल्टा यू डिवाइडेड बटे यू फाइनल, इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपको, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 इंटू 2C V स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 1/2 2C इंटू V का स्क्वायर इंटू 100%। इसको जब सोल्व करेंगे सभी वैल्यू को तो कितना आ जाएगा 50%, ये 50% आपको एनर्जी हुआ, है ना। समझ में आ रही बात। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी जो है, लॉस ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा यू, डेल्टा यू को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 फार्मूला है C1 इंटू C2, हाँ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर। C1 बराबर क्या है, C2 है, C है, V1 बराबर क्या है, V है, और V2 बराबर क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो डेल्टा यू आपको मिल गया, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 आ जाएगा, और 1/4 इंटू C इंटू V का स्क्वायर, तो ये हो गया। एक इनिशियल कितना होगा, इनिशियली इसको कनेक्ट कर रहा था तो इतना ही एनर्जी होगा, तो ये बन जाएगा 1/2 C इंटू V का स्क्वायर। तो परसेंटेज लॉस आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा यू डिवाइडेड बटे यू कर दीजिए इंटू 100% कर दीजिए, 1/4 CV स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया 1/2 CV स्क्वायर इंटू 100%। यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू 100%, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 50%। तो ये आंसर हो गया, है ना। चाहे ऐसे बनाइए और चाहे ऐसे बनाइए, एक ही बात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, ओके, द बैटरी इज नाउ रिमूव एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी रिजल्टिंग सिस्टम। तो शुरू में एक जो बैटरी है उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं V पोटेंशियल से, V पोटेंशियल से चार्ज कर रहे हैं और C कैपेसिटेंस है, तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी और C इंटू V स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि दोनों को हम लोग किस में कनेक्ट कर दिए हैं, पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में आप कनेक्ट कर दिए, ये भी C है, ये भी C है। पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगी, आपको पता है कॉमन पोटेंशियल हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी V/2 हो जाएगी, कॉमन पोटेंशियल V/2 हो जाएगी। ओके, इसको जब जोड़ेंगे तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो 2C हो जाएगी, तो 1/2
इंटू कितना 2c इंटू v/2 इसका स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है? तो U जो फाइनल होगा वो कैसा एनर्जी हो गया 1/2 2c इंटू v का स्क्वायर बटे 4 हुआ। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/2 cv स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये हो गया U फाइनल, तो U फाइनल ये हो जाएगा U इनिशियल डिवाइडेड बटे 2। तो यही हो गया आपका। तो आंसर में क्या है डिक्रीज बाय द फैक्टर 2। ठीक है, तो डिक्रीज करता है फैक्टर बाय 2। A parallel plate air capacitors of capacitance C is connected to a cell of EMF V and disconnected from it. A dielectric slab of dielectric constant K each which can be full. Just fill the air gap capacitor is now inserted in each. Which of the following is incorrect? तो कह रहे हैं कौन जो है ना इनकरेक्ट होगा। पहली बात क्या देखिए, ये हो गया आपका एयर वाला, ये हो गया आपका एयर वाला। अब पोटेंशियल क्या दिया है V दिया हुआ है, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2c होगा ना इनिशियल। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें एयर मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया तो उसका कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, Q वहीं रह जाएगा और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा 2K और C हो जाएगा। तो चेंज इन जो एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी वो क्या होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बटे 2C 1/K माइनस 1 ऐसा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, या आप इसी को CV स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1/2 और CV का स्क्वायर 1/K माइनस 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन में पहला है, लेकिन ये सेलेक्ट करना है आपको कि कौन गलत है। तो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट में लिखा हुआ है कि चेंज इन एनर्जी स्टोर 1/2 CV स्क्वायर 1/K माइनस 1। तो ये आ रहा है, तो ये सही जवाब है। तो जवाब सही है, लेकिन हमको जवाब गलत चूज करना है, गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, यही आंसर होगा। अगर आंसर की बात करें तो बी ही आंसर होगा। कह रहा है कि चार्ज कंजर्व नहीं होगा, जबकि चार्ज क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। BC में कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज, है ना भाई। जो V है V फाइनल वो क्या हो जाएगा V/K हो जाएगा। बात सही है। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज K, बिल्कुल ये भी सही है। मतलब कि जो U है U वो 1/2, यानी कहने का मतलब है कि जो फाइनल एनर्जी है वो U/K कितना हो जाएगा K हो जाएगा। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, यही सही बात है, ये सही बात नहीं है, तो यही आंसर होगा। मतलब कि बी ही आंसर होगा। समझ में आया। 57 जो गलत था वही हमको सेलेक्ट करना था। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अ पैरेलल प्लेट capacitor has uniform electric field E in the space between the plates if the distance between the plates D and area of the each plate E, energy stored in the capacitor। देखो भाई, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर काफी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें, ये D डिस्टेंस है, एरिया प्लेट क्या है A है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपको जनरेट कर रहा है E, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये -Q है और ये +Q है। तो एनर्जी स्टोर जो होगा 1/2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया A/0 डिवाइडेड बटे D, और V बराबर फिर क्या होगा E इंटू D।
तो U इज इक्वल टू जो होगा 1/2 होगा, फिर A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे कितना होगा D होगा, इंटू E होगा, इंटू D होगा, इंट स्क्वायर होगा। तो 1/2 इंटू A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे क्या हो गया D हो गया, इंटू E का स्क्वायर होगा, इंटू D का स्क्वायर होगा। ये कट जाएगा तो आपको रिजल्ट जो आएगा वो U इज इक्वल टू आएगा 1/2 आएगा, और ऑप्शन नॉट आएगा, फिर E का स्क्वायर आएगा, इंटू A आएगा, इंटू D आएगा। इस तरह से होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 58, a series combination of N1 capacitors, each of the value C1 is charged by a source of potential difference 4V. When another parallel combination of N2 capacitors, each of the capacitance C2 is charged by a source of the potential difference V. It has the same total energy stored in the first combination has the value of C1 in the terms of C1. The value of C2 in terms of C1। काफ़ी अच्छा सवाल है। पहले में आपको सीरीज में है ना, इस तरह से आपको दिया हुआ है सीरीज में, और कहाँ तक दिया हुआ है? N2 तक दिया हुआ है, समझ रहे बच्चों? और कितना से चार्ज कर रहा है? 4V से, समझ गए? 4V से चार्ज कर रहा है। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, और लास्ट में है जो C है वो N1 तक ऐसे आपको दिया हुआ है। N1 तक आपको ऐसे चार्ज कर रहा था। सबसे पहली बात ये है कि जो CA से निकालिए वो क्या लिखिएगा? C डिवाइडेड बटे N1 लिखिएगा। क्लियर हो गया? तो इसका एनर्जी जो होगा, सीरीज का एनर्जी, वो 1/2 क्या लिखिएगा? CS लिखिएगा, और V माने कि 4V का स्क्वायर लिखिएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर लिखिएगा C डिवाइडेड बटे 2N1 इंटू 16V का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 8CV का स्क्वायर डिवाइडेड बटे N1, यानी CS सीरीज में जो हम जोड़ेंगे वो 8CV का स्क्वायर डिवाइडेड बटे N1 एक इक्वेशन बना दिया। अब क्या है कि आपको पैरेलल में जोड़ना है। तो एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो गया? फिर तीसरा हो गया, ठीक है, फिर थर्ड हो गया। और इस तरह से कहाँ तक जोड़ा हुआ है? इस तरह से जोड़े हुए हैं N2 तक। इसकी पोटेंशियल कितनी है? V पोटेंशियल है। पोटेंशियल कितनी है? V है ना बच्चों? ये पोटेंशियल V है। ये आपको C2 है, फिर ये C2 है, फिर ये क्या है? CN2 है। तो इसको जोड़ेंगे पैरेलल में, तो CP इज इक्वल टू, है ना, इसको लिखेंगे क्या? C इंटू N2 लिखेंगे, ठीक है। तो इन एनर्जी पैरेलल में जो होगा वो होगा 1/2, ठीक है, CP इंटू V का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनर्जी इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 इंटू और N इंटू C2, सॉरी N2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको सेकेंड, मैंने सेकेंड मतलब यहाँ पर हो गया B। तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, तो फ्रॉम A एंड B में क्या होगा? US और UP, यही होगा। तो 1/2 और C डिवाइडेड बट, सॉरी कैलकुलेट कर दिए हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए हैं ना। तो इसका हो गया 8C, वो इस सब C1 वैल्यूज है ना, इसका C1 C2 जितने भी वैल्यूज है ना वो सबके C1 मान है। जितने भी कैपेसिटेंस से दिया हुआ है ना, C1 C2 C3 अप टू N1 तक, तो सबका मान C1 है। देख रहे हैं ना, ये सब C1 वैल्यूज है। इसका सभी का मान जो है वो C2 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये C2 भी हो जाएगा C2। और कितने नंबर में दिया हुए हैं? N2 नंबर में दिया हुआ है, सही है।
तो 8 हो गया बच्चों यहाँ पर C1 V का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे क्या होगा N1 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/2 N2 इंटू C2 इंटू V का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। आपको बताना था वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ N1 एंड N2। तो यहाँ पर हो जाएगा 16C1 डिवाइडेड बटे N1 N2 इज इक्वल टू C2, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन जो था कि ऐसे C1 से लेकर C2 C3 इस तरह से दिया हुआ N1 तक, लेकिन एक का जो वैल्यूज है, प्रत्येक का जो वैल्यू जैसे C1 है, C2 है, C3 है, डॉट 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 CN1 है, इस सभी का वैल्यू C1 है। समझ में आया? तो रिजल्ट ये हो जाएगा सीरीज में। इसमें भी वैसे ही है। इसमें जो है आपको, इसमें जो है ऐसे करिए C1 C2 और डॉट 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 CN2 है। तो इसमें भी जो है ना C1 C2 C3 डॉट 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 और CN2 बराबर क्या है C2 है वैल्यूज। अब आप समझ गए, यहाँ पर वैल्यू को CP बराबर क्या लिखेंगे C2 इंटू N2 लिख देंगे, पुट कर देंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो आपको मिल रहा है बच्चों D, और D ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 करके टू कंडेंसर, वन ऑफ द कैपेसिटेंस C and another C/2 are connected to a V volt battery as shown in the figure. The work done in charging fully both the condenser is. इस तरह से आपको दिया हुआ है, ये V हो गया और यहां पर आपको दिया हुआ है ये C हो गया और यहां पर हो गया आपको C/2 हो गया, C/2 और यहाँ पर क्या हो गया C हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जो हो गया 1/2 CV का स्क्वायर, तो 1/2 और C का वैल्यू इसका इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो ये पैरेलल में ना है, C प्लस C/2 दोनों पैरेलल में है। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा V हो जाएगा CV स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3C डिवाइडेड बटे 2 इंटू V का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 3 डिवाइडेड बटे 4 और CV का स्क्वायर, ये हो गया W और ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब यहाँ पर हो गया 59 क्वेश्चन हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। इसका अगर आंसर आप देखेंगे तो आपको मिलने वाला है बी आंसर, ऑप्शन बी होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर्स हैविंग द एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय, मतलब कि आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम U इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप 1/2 लिखते हैं, C इंटू V का स्क्वायर लिखते हैं। तो U इज इक्वल टू हो गया आपको 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे D। अब V को लिखते हैं हम लोग ED, तो E इंटू क्या लिखते हैं E लिखते हैं D इसका स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/2 और A ऑप्शन 0 और डिवाइडेड बटे D और इंटू फिर क्या लिखेंगे E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा 1/2 A ऑप्शन 0 फिर E का स्क्वायर इंटू D। ये हो गया एनर्जी, ये हो गया एनर्जी। और आपको पूछा है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पर रहेगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या होगा A इंटू डी होगा। तो एनर्जी डेंसिटी U हो जाता है और U डिवाइडेड बटे क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/2 A ऑप्शन 0 फिर E का स्क्वायर
इंटू डी डिवाइडेड बटे ए इंटू डी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ऑप्शन 0 फिर ई का स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो v बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होता है। फिर ई बराबर क्या हो जाएगा, v बटे डी हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो आपको एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ऑप्शन 0 v का स्क्वायर और d का स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। 61 a capacitor is charged with the battery and energy stored is U। एक कैपेसिटर है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं, है ना, V पोटेंशियल से, तो इस पे चार्ज जो मिलेगा वो Q मिलेगा। तो U इज इक्वल टू जो होगा 1/2 80 V का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आगे कह रहा है क्या कि आफ्टर डिस्कनेक्टेड बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर आ जाता है Q प्लस दूसरा का 0 डिवाइडेड बटे C प्लस C, इस तरह से रिजल्ट आता था। तो Q बटे क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा, है ना, V इज इक्वल टू आएगा, तो Q बटे क्या आ जाएगा 2C, इसका वैल्यूज आएगी। तो अब यहाँ पर जो फाइनल जो एनर्जी है फाइनल, वो 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। ओके, और V के बदले क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बटे 2C लिख देंगे, इसका स्क्वायर प्रत्येक का निकालना है ना। तो 1/2 इंटू C इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4C का स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे C इंटू 1/4। तो ये हो गया U/4, U/4 आपको आंसर आएगा ये। और ऑप्शन में देखा जाए तो बी आपके पास है। 62 क्वेश्चन नंबर 62 में है आपको सिंपल फार्मूला है, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज C एंड पोटेंशियल V। तो क्या होगा एनर्जी, अगर कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल क्या है V है, तो यही आंसर होगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो 62 में अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो 1/2 डी ऑप्शन है। क्लियर। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो हम लोगों ने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।